बेपरवाह जी सच्चे दाता रहबर शास्त्र नाम मालिक दाता ने लिखा है, कीमती है ये समा इसे लगाता कहाँ, सत्संग में आजा फायदा उठा जा, देखे जो सब नाशा। समय हमेशा से कीमती रहा है। किसी को बचपन में एहसास हो जाता है बहुत ही भाग्यशाली है, कोई जवानी में एहसास कर लेता है वो भी भाग्यशाली है, कोई अधेड़ अवस्था में एहसास कर लेता है वो भी अच्छा है, कोई बुजुर्ग अवस्था में जाके एहसास करता है ना से तो वो भी अच्छा है। सो समय एक ऐसी अनमोल वस्तु है जो निकल गया तो वापस आने से रहा। आप कहते हैं जी ये तारीख फिर नहीं आती, आप तारीख की बात करते हैं, जो पल गुजर गया वो दोबारा नहीं आता। आज की तारीख, आज का दिन, आज का सन और आज का ये पल, ये जब गुजर गया तो फिर कब आएगा। सो कहने का मतलब, चाहे आप कागजों में देख लो चाहे वैसे सोच लो, समय कभी भी किसी के लिए ना तो रुका था, ना रुका है और ना कभी रुकेगा। ये तो चलता रहता है। घड़ी खराब किसी के हाथ पे बंदी देखिए, देखी होगी, कई होते हैं मस्त मलंग, पर वैसे कोई बांधता नहीं। आजकल तो बच्चे वैसे नहीं बांधते क्योंकि जेब में से निकाला, अच्छा टाइम क्या है। वैसे टाइम की उनको जरूरत भी नहीं पड़ती क्योंकि गेम ही खेलना होता है, या चैटिंग या सर्चिंग या गेमिंग, और बेचारे मसल पड़े पड़े रोते हैं। पर टाइम उनके लिए भी नहीं रुकता, टाइम किसी के लिए नहीं रुकता, ये चलता चला जाता है। टाइम एक ऐसी चीज है, अगर ये रुक गया तो सब कुछ रुक जाएगा। पर मनुष्य एक ऐसा जीव है जो इस टाइम के साथ चल सकता है। चल तो और भी सकते हैं पर उनको इतनी अकल ही नहीं है कि वो समय के अकॉर्डिंग चल सके। समय के अनुसार चलना बेहद जरूरी है। हम ये नहीं कहते कि मोबाइल फोन ना रखो, हम ये नहीं कहते कि टीवी ना देखो, समय की बात है, कभी कहा भी था पर आज समय है नहीं कहते। समय के अनुसार पीर फकीर अपनी बात थोड़ा थोड़ा चेंज करते रहते हैं, लेकिन हम तो आपसे हाथ जोड़ के यही कहते हैं कि गंदगी मत देखो, अच्छी चीज देखो। सीखना है तो इन्हीं डिवाइस पे बहुत कुछ सीखा जा सकता है, बड़ी तरक्की की जा सकती है और बहुत कुछ कमाया भी जा सकता है। लेकिन आप गवाते ज्यादा हो, कमाते कम हो। कंटिन्यू छोटे छोटे बच्चे गेम खेल रहे हैं, क्या गवा बैठते हैं, आंखें उड़ जाती, बड़े बड़े चश्मे मोटे मोटे आंखों पे आ जाती। पिछली बार बच्चों ने बताया था MSCIT विंग वालों ने कि शायद कोई ऐसी ऐप आ गई है कि पेरेंट अगर उसको उसमें डाल दें, बच्चे जो छोटे हैं तो वो अगर मोबाइल देखेंगे तो आपको पता चलेगा कितना टाइम उन्होंने देखा और क्या क्या देखा। और यही नहीं, उनको लॉक भी कर सकते हैं आप कि ये चीजें ये कभी नहीं देखेंगे। तो हम चाहते हैं, हमारे सत्संगी तो खास करके, बाकी तो मतलब हम जितने लोग सुन रहे हैं हम सबसे हाथ जोड़ के चाहेंगे कि ये ऐप जिनके छोटे बच्चे हैं वो अपने फोन में जरूर डाउनलोड करवाएं। हम उनकी कोई मशहूरी नहीं कर रहे, हम उनके कोई ब्रांड एम्बेसडर नहीं है ऐप वालों के, लेकिन हमारा कहने का मतलब ये है कि आपका बच्चा बचपन में ही जवान ना हो जाए। समझदार को इशारा काफी है, क्योंकि बचपन की जवानी घातक होती है, जवानी जब आए तभी सही है। बचपन में वो उनके नॉलेज के लिए नहीं है। हमारे हिंदू धर्म में 25 साल रखे हुए थे ब्रह्मचर्य का सख्ताई से पालन, उनको पता ही नहीं होता था इन चीजों का। गुरुकुल में ऐसी चीजें होती ही नहीं थी, सिर्फ पढ़ाई, शरीर को बनाना, दिमाग को बढ़ाना, ये चीजें वहां सिखाई जाती थी।
बड़ों का सत्कार करना, इंसानियत का पाठ पढ़ाना, इज्जत सत्कार के साथ जीना और सहज सम्मान जीने की शिक्षा देना और दूसरों का भी सम्मान करना, ये चीजें सिखाई जाती थी 25 साल तक। अगले 25 साल होते थे जो घर गृहस्थ के लिए होते थे, लेकिन वो जो पहले 25 साल है, हमने एक जगह यह भी पढ़ा कि जब बच्चों की शादी तक रख दी जाती थी तो उसमें उस गृहस्थ जिंदगी की ट्रेनिंग के लिए भी 2-3 महीने होते थे, उनको सब समझाया जाता था। गजब है, कमाल है, क्योंकि बहुत से लोग इससे अनजान होने की वजह से भी बीमारियों का खरीद लेते, बीमारियों का घर बन जाते हैं। तो ये जरूरी है कि आप उस ऐप को जरूर डाउनलोड करें, अगर है तो। वो पिछली बार जिक्र चला था, उसका नाम क्या है, अगर पॉसिबल हो। वैसे बाहर कोई और आदमी अगर ये चीज कहे तो शायद कंपनी वाले से पहले कांटेक्ट करेगा, अभी तेरी ऐप का मैं नाम लेने जा रहा हूं, बोल मुझे क्या देगा। तो कह रहे हैं कि बहुत सारी ऐप्स हैं, लेकिन फिर भी जो अच्छी हों, जिनमें कि वो लॉक भी किए जा सके, चैनलों को लॉक कर सके माँ बाप कि ये चैनल बच्चा खोल ही नहीं सकता। समय है, ये समय को संभालना माँ बाप का फर्ज है। अपना कल्चर एक अलग है पूरे वर्ल्ड से, और नंबर 1 है हमारी संस्कृति, नंबर 1 है। हमने समाज को, पूरी दुनिया को अपना कल्चर सिखाना है, हमने उनके कल्चर में खो के गंद नहीं बनना। कभी ऐसा जमाना भी था जब लोग हमारे देश में पढ़ने आया करते थे, शायद यहां तक हमें याद है, 100% श्योर नहीं, शायद नालंदा यूनिवर्सिटी में विदेशों के बच्चे पढ़ने आया करते थे। जैसे आजकल वाले आज्ञा लेते, मैं कनाडा चला जाऊं, मैं यूएसए चला जाऊं, मैं फलां जाऊं, तब वहां के कहते थे क्या मैं भारत चला जाऊं। इतना मुश्किल होता रहा, हमारा रुपया उनके डॉलर से बहुत ज्यादा आगे था, इसीलिए सोने की चिड़िया कहा जाता था। तो वो सोने की चिड़िया बनाने वाले वंशज तो हम लोग ही हैं, ये तो वो हमारे ही वंशज। फिर हम क्यों अपनी संस्कृति छोड़ के दूसरों की तरफ बढ़ते जा रहे हैं। आप याद रखिए, पूरा वर्ल्ड एक दिन हमारी संस्कृति का कायल होके रहेगा। उनको चाहिए शांति, आत्मिक शांति, जो वो अशांत होते जा रहे हैं, और आप उनको फॉलो कर रहे हैं, और वो ढूंढ रहे हैं मेथड ऑफ मेडिटेशन। हमारा गुरु मंत्र जिसका नाम मेथड ऑफ मेडिटेशन है, जिसे कलमा, नाम, शब्द, अलग अलग धर्मों में अलग अलग नाम, वो उसकी तरफ आ रहे हैं और हम उनकी गंदगी की तरफ जा रहे हैं, हमारे बच्चे बहुत सारे। बड़े दर्दनाक चीज है ये, पूरा वर्ल्ड कायल है हमारी संस्कृति का। तो ये आप मानो ना मानो, एक दिन ऐसा आने वाला है, क्योंकि शांति मिलेगी तो हमारे संत पीर पैगंबरों के बताए हुए मार्ग से मिलेगी, और कहीं वो लटकता हुआ आम अमरूद का पेड़ नहीं है, यहां से तोड़ के कोई खा लेगा और आत्मिक शांति आ जाएगी या पीस ऑफ माइंड आ जाएगा, ऐसा हो ही नहीं सकता। वो मेथड ऑफ मेडिटेशन ही है, वो गुरु मंत्र ही है जो आत्मा को शांति दे सकता है, जो दिमाग को शांति दे सकता है। समय को संभालो, अपनी संस्कृति महान है, क्यों गिर रहे हो अपनी संस्कृति से। कहते नहीं जी आप तो रूढ़िवादी विचारों के हो, तो आप कौन से विचारों के हो। रूढ़िवादी एक अलग चीज है, पाखंडवाद एक अलग चीज है। स्वस्थ परंपरा हमारी थी, आप समझने में गलती करते हैं। हमसे बहुत बार ये पूछा जाता रहा, अब भी कई बार पूछ लेते हैं, क्योंकि सबसे पहले पवित्र वेद बने, ये तो हर दुनिया का बंदा मानता है कि सबसे पुरातन ग्रंथ है तो पवित्र वेद है, तो उनमें सब कुछ लिखा हुआ है। पढ़ने वाले का नजरिया चाहिए। कई लोग कहते गुरुजी अगर आप इतना ही कहते हो कि पवित्र वेदों में सब कुछ है, तो फिर आपके तो कहते चंद्रमा देवता है, वो तो पत्थर है, ये तो साबित हो चुका है। तो हम हंस पड़े, कहते आप हंसते क्यों। हमने कहा हम इसको थोड़ी चंद्रदेव कहते। कहते किसको कहते हो। हमने कहा जो इसको रिमोट कंट्रोल से चलाता है वो है चंद्रदेव, ये तो पत्थर है। हमने कब कहा ये देव है। वो चंद्रदेव हैं जो इस चंद्रमा को
अपने रिमोट कंट्रोल से, आपके तो अभी आए हैं रिमोट कंट्रोल, और हमारे उन देवी देवताओं के पास तो कब के हैं ये रिमोट कंट्रोल, और उनके पास अलग से डिवाइस नहीं है, उनकी आत्मिक तरंगों से चलते हैं ये चंद्रमा सूरज। ऐसे हैं वो देव, इतने महान हैं वो। तो अगला दंग हो जाता है, कहते ये तो कहीं पढ़ा नहीं। हमने कहा हमने पढ़ा, नजरिया होना चाहिए। सूरज भी वो नहीं है जो दिखता, वो देव नहीं है। हम नमन करते हैं तो सिर्फ इसलिए कि नाम उसका भी सूरज है, पर जाता है सूर्य देव तक जो उसको अपने रिमोट से चलाता है। और इन सब देवी देवताओं को रिमोट से चलाने वाले, आत्मिक तरंगों से चलाने वाले 3 महादेव हैं। वो आप जानते हैं, ब्रह्मा विष्णु महेश महादेव तीनों। और उनको कंट्रोल करने वाले हैं ओम, सबसे बड़ी पावर जिसने सब कुछ बनाया है। तो हमारा तो ये सार है, हमारे अकॉर्डिंग हम किसी धर्म की कांट छांट नहीं कर रहे, हम किसी को बुरा नहीं बोल रहे। हम तो जो हमारा नजरिया धर्मों को पढ़ के बना वो बता रहे हैं। पवित्र वेदों में समुद्र है ज्ञान का, लेकिन आपको नॉलेज नहीं है तो आप चुप हो जाते। अब अगर आपसे आम आदमी पूछ ले, यार ये चंद्रमा है, आप इसको देवता मानते हो, ये तो पत्थर का है, तो आपके पास जवाब नहीं है। लेकिन हमारे पास तो है, और अब आपके पास भी आ गया ना सबके पास। तो हकीकत है ये, लेकिन इसको कोई इस नजरिए से बताता ही नहीं, इस नजरिए से किसी को समझाता ही नहीं। तो इसलिए लोग कहते हैं हिंदू धर्म तो जी ऐसे पाखंड वाला, नहीं, बिल्कुल गलत है। ये तो एक विज्ञान का समुद्र है पवित्र वेदों में छुपा हुआ। पढ़ने वाले का नजरिया चाहिए, पढ़ने वाले का दिमाग चाहिए, बड़ा कुछ लिखा हुआ है। बाकी धर्म भी सेम है, लेकिन हम सिर्फ हिंदू धर्म का इसलिए कह रहे हैं क्योंकि वो सबसे पुरातन पवित्र वेद हैं, पवित्र ग्रंथ है। बाकी लिखा सारे धर्मों में ऐसा ही है। सो समय को संभालो, समय की कदर करनी सीखो। अपनी संस्कृति कितनी महान, आप उनके वंशज हैं जिनके देश में विदेशी पढ़ने आते थे। और कितनी दर्द की बात है, उनके वंशजों के आगे वंशज विदेशों में पढ़ने जाते हैं। है ना कमाल, कितना उल्टा हो चुका है। तो उस भगवान से प्रार्थना करेंगे, हमारे जो राजा हैं उनसे सबसे कहेंगे कि फिर से ये देश ऐसा ही हो जाए कि विदेशी यहां आके पढ़ने के लिए जोर लगाएं, यहां आने की सोचें। जिनके हम वंशज हैं, हमें भी गर्व हो कि हां, हमने उनकी वो परंपरा को फिर से जिंदा कर दिया है, हमने उनकी विरासत को मरने नहीं दिया है, फिर से जिंदा कर दिया है। सारे धर्म वालों को कह रहे हैं, कोई भी धर्म हिंसा नहीं सिखाता, क्योंकि पहले शब्द ही इतने बढ़िया हैं कि उसके बाद हिंसा का कोई रास्ता ही नहीं रहता। हमारे हिंदू धर्म में पवित्र ग्रंथों में लिखा है, भगवान कृपा निधान है, कृपा करने वाले हैं। अब जो कृपा निधान है वो कभी नहीं कहता किसी का सिर काटो या ये करो या मारो या ये, तो सही हो गया। अब इस्लाम धर्म की पवित्र कुरान शरीफ में यहां तक हमने पढ़ा तो उसमें लिखा है, अल्लाह ताला रहमो करम का मालिक है, रहमाने रहीम, वो रहमो करम का मालिक है। तो जो रहम करने वाला है वो किसी को बेरहमी करने के लिए कैसे प्रेरणा दे सकता है। हमारे सिख धर्म में गुरु साहबानों की पवित्र गुरुवाणी में, श्री गुरु ग्रंथ साहब में साफ लिखा हुआ है कि जो वाहिगुरु है वो दया दा समुंदर है, और जेड़ा दया दा समुंदर हो सकता है वो किसी से अत्याचार कर ही नहीं सकता। और यही ईसाई धर्म भी कहता है कि वो काइंड है, काइंडनेस उसी से ही आई है, सब कुछ उसी का दिया हुआ है। तो वो कैसे किसी को कह देगा किसी को मारो या किसी को तड़पाओ। तो हम भूल चुके हैं अपने धर्मों के पहले शब्दों को, यानी ए भी भूल गए हम, बी तो बाद की बात है, ए बी सी क ख ग का ही बोले बैठे हैं। जो पहला शब्द है हमारे धर्मों का वो हम भूल गए हैं, वो रहम करना है, दया करना है, क्योंकि वो कृपा निदान की औलाद कभी राक्षस नहीं हुआ करती। देवी देव भी दया के सागर के नुमाइंदे हैं। और फिर इंसान भगवान की बनाई सर्वश्रेष्ठ कृति है, सर्वश्रेष्ठ प्रभु का बनाया इंसान। तो फिर ये तो दयालु अपने आप ही हो गया।
जो दया नहीं करता, जो रहम नहीं करता, वो ना तो देवता हो सकता है, ना वो इंसान हो सकता है। उसी को ही शैतान या राक्षस की उपाधि दी गई, और उनके कोई सींग नहीं है, वो एक अलग लोक है। अगर कोई ऐसा है जो हमने धर्मानुसार पढ़ा, सर्च किया, तो वो एक अलग लोक हो सकता है। यहां सिर्फ वही लोग हैं। लेकिन अगर यहां धरतियों में देखें तो वो लोग जो दया रहम को छोड़ गए, वो लोग धर्म का नकाब तो पहनते, धर्म का कर्म छोड़ गए, वो लोग ही राक्षस या शैतान की श्रेणी में आ जाते हैं, और उनके सींग नहीं लगे होते। तो भाई, परमात्मा ने, अल्लाह वाहिगुरु राम ने हमें सर्वश्रेष्ठ बनाया है। क्यों गिरते जा रहे हैं? बेपरवाह जी के एक भजन में शायद कहीं आता है, या उन्होंने व्याख्या में कभी बोला, हमें अच्छे से ख्याल है कि पशु जितने होते हैं उनका मुंह नीचे को होता है, और आदमी का तो मुंह सीधा है। ऊपर आदमी देख सकता है, पशु कम देख पाते, देखते हैं, लेकिन मुंह तो शायद चलते हैं जब नीचे रहता है। तो तू नीचे वाली चीजों में क्यों खोया हुआ है? ये ऊपर वाली चीज की तरफ क्यों नहीं आ रहा? तुझे तो ऊपर की तरफ आना चाहिए। ये जो 10वां द्वार हिंदू और सिख धर्म में बोला, इस्लाम धर्म में मेहराब, इंग्लिश फकीर वेरी वेरी डीप स्लीप्स पॉइंट जिस जगह को कहते हैं, इसकी तरफ आ, जरा ऊपर उठ। क्यों भोग विलासों में खोया हुआ है? क्यों इंद्रियों में खोया हुआ है? कभी ऊपर उठने की कोशिश तो करके देख। अरे वो सर्वशक्तिमान, सर्वज्ञाता, वो ओम अल्लाह वाहिगुरु गॉड खुदा रब का रास्ता यहीं से खुलेगा। इसलिए कम से कम तू तो सही सोच रख। पर आज आप देखते हैं, आप जानते ही हैं, पशुओं से बदतर होता जा रहा है मनुष्य। इंद्रियों के भोग विलासों में खोया हुआ है, और समय गुजर रहा है, समय रुकता नहीं है। गुजरने का मतलब दूसरे शब्दों में कहें तो जीवन बीत रहा है, यह कहीं रुकने वाला नहीं है। कहीं ऐसा ना हो समय गुजर जाए। वो है ना, फिर पछताए होत क्या जब चिड़िया चुकी खेत, कि फिर पछताने का क्या फायदा जब चिड़िया खेत ही चुकी चली गई, जब श्वास ही ना रहे, वो लास्ट का समय ही आ गया, और समय ने कह दिया, इजाजत नहीं दी कि बस थोड़ा सा समय बाकी है, और आपने पहले कुछ किया नहीं, उसमें समय के अनुसार आप कर नहीं पाते। क्योंकि कभी पैर में दर्द, कभी घुटने में दर्द, कभी कमर में दर्द, कभी ऊपर नीचे दर्द, कभी कहीं दर्द, कभी कोई बीमारी तो कभी कोई बीमारी, उसी में उलझ के रह जाते हो। कभी कोई टेंशन, जो पैदा किए उन्होंने टेंशन दे दी, या फिर खुद के बनाए हुए जो बिजनेस व्यापार है उन्होंने टेंशन दे दी, या मन ने टेंशन दे दी, सोचों ने टेंशन दे दी। आप तो उन्हीं में उलझ गए, क्योंकि उम्र काफी होगी ना, जिंदगी के कई पड़ाव पार कर चुके आप, तो वो पड़ाव ही आपके अंदर घूमते रहते, निकलने का नाम ही नहीं लेते आप उनसे बाहर। तो फिर कैसे जपोगे राम का नाम? और नहीं जपोगे तो ये समय बर्बाद हो गया, यानी जीवन गया, खत्म हो गया आपका। यार, आप कितनी जिज्ञासा होती है आदमी के अंदर। हम आज भी स्टूडेंट हैं, आप में से किसी के अंदर भी कोई गुण दिखता है, हम फौरन ग्रहण कर लेते हैं, आपको अपनी हकीकत बताते हैं, एज ए ह्यूमन बीइंग, एज ए इंसान, एज ए संत पीर फकीर। वो तो शास्त्र नाम शाह मस्तान है, वो हम है ही नहीं, हमारे शरीर में वही काम कर रहे हैं। पर एज ए इंसान आज भी हम स्टूडेंट है, और हमें लगता है हमेशा स्टूडेंट ही रहेंगे। हर आदमी में कोई ना कोई गुण जरूर होता है, बस निगाह गुण की तरफ होनी चाहिए। चाहे कितना भी बुरा इंसान क्यों ना हो, जब मेरी निगाह ढूंढी गुण रही है तो मैं उसमें से जरूर कोई ना कोई गुण निकाल लूंगा। उसको लेके अपने आप को परिपूर्ण करो। ये है हमारी कल्चर, ये है हमारी सभ्यता। लेकिन आप तो गुण तो अपने गाते हो, मैं ऐसा हूं, मैंने ये किया था, मैंने वो किया था, मैं ऐसा था, मैं वैसा था। जो खुद का गाते हैं ना वो उड़ जाया करता है, और जो दूसरों का गाते हैं वो आ जाया करता है। दूसरों की तो आप बुराइयां गाते हो तो वो आपके अंदर आ जाएंगी, और खुद के गुण गाते हो वो उड़ जाएंगे। क्या कभी आप में हिम्मत पड़ी है खुद की बुराई गाने की पर्दे के पीछे?
क्या क्या होता है? कभी बोले हो किसी को? ना जी ना, इज्जत का सवाल है। तो फिर दूसरों की कैसे बेइज्जती करते रहते हो भाई? दूसरों की बुराइयां क्यों गाते हो? कौन सा परमिट मिला हुआ है आपको? क्यों समय बर्बाद करते हो? क्या यह समय की बर्बादी नहीं है? नशा करना बहुत ही बुरी चीज है, लेकिन कोई बीड़ी पीता है, सिगरेट पीता है, क्यों पीता है? कुछ पल के लिए उसको नशा आता होगा। और ये चुगली निंदा में कौन सा नशा है जो आप करते हैं? हमें बताइए तो सही, क्या नशा है इसमें? कुछ भी तो नहीं, सिवाय टेंशन आपको देने के। जितना चुगली निंदा बुराइयां गाओगे दूसरों की, हमसे लिख के ले लो, 10 दिन बाद आप चेक कर लेना, आपके दिमाग में ज्यादा टेंशन होगी 10 दिन पहले से, गारंटी है इस बात की। और आप राम नाम के गुणगान करने लग जाओ, 10 छोड़ो 5 दिन बाद चेक कर लेना, आपका माइंड ज्यादा फ्रेश होगा पहले से। तो समय की कदर करना सीखिए, समय को बर्बाद मत कीजिए फजूल की बातों से। कोई आप में से सत्संगी बैठा और आप लोग बैठ के ऐसी चुगली निंदा कर रहे हो, वो बहादुर होगा जो कह दे यार भाइयों आप ये छोड़ के क्यों ना राम नाम करें, ये छोड़ के क्यों ना किसी की सेवा की चर्चा करें, ये छोड़ के क्यों ना मानवता भलाई की चर्चा करें, क्यों ना ये छोड़ के देश भलाई की चर्चा करें, क्यों ना ये छोड़ के संसार के भले के लिए कुछ सोचें। तो यकीन मानो कुछ ना कुछ जरूर निकल आएगा, क्योंकि ये चीज बहुत बड़ी बनाई है ईश्वर, बहुत पावर दी है इस माइंड में। तो समय की कदर करो, समय रुकने वाला नहीं है। आप गेम खेल रहे हो, कल 2-4 बच्चे बैठे थे, उनसे चर्चा हुई, हमने कहा फिर मिलता क्या है गेमों से? वो कहते जी हमने कोई 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 ऐसी ट्रॉफी मिली हो हमें दिखाइए कुछ। हम पूछने वाले थे, पूछा नहीं, कि जो हम मेडल देख सकें, गोल्ड मेडल आपको मिला हो। कहते जी टूर्नामेंट भी होने लगे अब वीडियो गेमों के बच्चों ने, उन्होंने नहीं बताया कि अब टूर्नामेंट भी होने लगे। तो हमने कहा क्या ट्रॉफी भी होती है क्या? कोई ऐसी ट्रॉफी होती हो जैसे ओलंपिक में होती है? फिर तो कहें कि चल खेल लो। हमें लगता है कि वो टूर्नामेंट होते होंगे और ज्यादा लेते होंगे, थोड़ा देते होंगे। ऐसा तो कोई नहीं होगा जो आपको गेम खिलाए और अपना नुकसान करवा ले। इतना मूर्ख तो गेम बनाने वाला हो नहीं सकता। हैरानी जन के कल एक बच्चे ने बताया कि 30 लाख के 50 लाख रुपया वो कोई गन गुन खरीदते, पता नहीं कपड़े खरीदते कोई गेम में, उसमें ही उड़ा दिया एक बच्चे ने। ज्यादा अमीर का बच्चा होगा, नहीं तो इतने में तो सोचिए आप, कार्ड कूड था कोई, कहता सारा ही उड़ा दिया। और लिया क्या, वो फोन में ही कपड़े लिए हैं, हाथ में कुछ भी नहीं है, गन भी कोई फोन में मिलती है, सारा बर्बाद कर दिया। 50 लाख, सोच के देखो, इससे कोई बर्बादी और हो सकती है? बस सनक चढ़ी हुई है दिमाग पे, मसल डेड हो रहे हैं, खोपड़ी चलो तेज हो रही है, पर हो रही है फायदा क्या हो रहा है? लग तो गेम में ही रही है, उसको कहीं और अच्छी चीज में लगाओ तो फायदा। इधर से तेज कर ली और फिर आपने देश में ओलंपिक जीत लिया तो मान ली बात कि आपने कुछ कर दिया। हम नहीं कहते गेम ना खेलो, कोई बात नहीं, कभी थोड़े समय के लिए एंजॉय आप कर लीजिए, लेकिन ये क्या हुआ कि सारा दिन ही उसी पे लगे हुए और बच्चों को भी उसी में उलझा रखा है। तो ये समय से बर्बादी का इससे बड़ा कोई और कारण हो ही नहीं सकता। तो कहने का हमारा मतलब, बड़ों को चाहिए वो बच्चों को शिक्षा दें, पर उससे पहले खुद को ज्ञान। जो अपने आप को ज्ञान दे लेता है ना, वो दूसरों को ज्ञान दे सकता है। आपको पहले भी एक बात सुनाया करते थे, आज बाई चांस ख्याल में आ गई। एक सज्जन थे, वो अपने बेटे को रोज सिखाते थे, बेटा झूठ नहीं बोलना चाहिए। तो बच्चा भी सुनता था, कहता ठीक है पापा झूठ नहीं बोलूंगा। वो नौकरी करता था वो सज्जन, बच्चे का पापा। तो एक दिन उसके बॉस का फोन आ गया, उसने बंक मारा हुआ था, यानी दफ्तर नहीं गया हुआ था। तो फोन आ गया और पता चल गया नंबर, आजकल आपको पता हाईटेक है सारा सौदा, पता चल गया बॉस का नंबर है। तो घरवाली को कहता है बॉस का नंबर है, कह देना मैं तो घर में ही नहीं हूं, मेरे से बात करना चाहेगा? बच्चा बैठा देख रहा है, जिसको मास्टर जी बन के सिखा रहा था झूठ नहीं बोलना चाहिए, कह रहा अच्छा मेरा हेड मास्टर क्या कर रहा है। तो उसकी घरवाली फोन उठाती है, वो बॉस पूछता है मैंने उससे बात करने आया क्यों नहीं? कहती जी वो तो घर में ही नहीं है। कहता अच्छा कहाँ गया है? कहते जी कोई काम गया हुआ। फोन काट दिया। कुछ नहीं, नॉर्मल सी बात लगती है।
लेकिन बच्चे ने, स्टूडेंट ने सीख लिया कि ये बोलने में अच्छी चीज है कि झूठ नहीं बोलना चाहिए, पर जब जरूरत पड़े ठोक दो, कोई हर्ज नहीं, क्योंकि हेडमास्टर साहब ने ठोक दिया। तो ये आप ही तो सिखा रहे हो ना अपने बच्चों को, नहीं सिखाते? होता है ना ऐसा? हम तो हकीकत बोलते हैं, झूठ तो बोलते ही नहीं, ना कभी बोले थे ना बोले। तो कहने का मतलब ये नहीं कि ये तो रजो तमो सतो गुणों में आ जाती हैं चीजें, ये तो आदमी के अंदर चलती हैं, जब जरूरत पड़ती है तो इन चीजों का इस्तेमाल करता है। ये कभी झूठ बोलेगा, कभी गोलमोल कर देगा, कभी कुछ करेगा, ये तो चलता रहता है। लेकिन बच्चों को बर्बाद तो मत करो। आने वाली पीढ़ी सिर्फ आपकी नहीं है, ये हमारी संस्कृति की विरासत है, उसको संभालना है। आने वाली पीढ़ी उनके नुमाइंदे हैं, उनको हम संभालेंगे, उनको अगर हम सही रखेंगे तभी तो पूरा वर्ल्ड इस देश को फिर से गुरु मानेगा अपना। तो समय की कदर करो। समय इसलिए बेपरवाही कि आज हम सिर्फ और सिर्फ मुखड़ा जो है, साइन कह लो भजन का या टेक कह लो, कीमती है ये समा, इसे लगाता कहां। सत्संग में आ जा, फायदा उठा जा, देखिए जो सब नाशवा। इतने से में इतना कुछ आ गया। कब से आपसे चर्चा करी है। तो बेपरवाही की एक एक शब्द में ग्रंथ भर सकते हैं हम बोल बोल के, पर सुनने वाले का मादा भी तो चाहिए। इतना सुन के इतना ही मान लोगे, अगली बात फिर सुना देंगे, एक बार इतना तो मानो। मानने के लिए तो आपको दो बच्चे नहीं मांगे, ज्यादा चीज तो मांगी ही नहीं। और जो नए भाई सुन रहे हैं, एक ही बात वो मान ले, सिर्फ एक ही चीज कि जहां भगवान ना हो वहां पे बुरा कर्म कर लेना, और यहां भगवान हो वहां अच्छा ही करना है, कभी बुरा कर्म ना करना। बस एक बात मानी, दूसरी बात ही नहीं मांगते। पर आपको थोड़ा सा बता दें, वो खस्म आपके अंदर है। जब कुंडी लगाओगे अंदर हो तो आपके अंदर है, अंदर से कैसे निकालोगे? तो कहां नहीं है, फिर क्या कैसे करोगे पूरा कर्म? मांगी एक ही चीज है, देखो ज्यादा तो हमने मांगा नहीं। सो पीर फकीर संतों का तो काम ही ये होता है सच बताना। सच कड़वा होता है, वो तो अब सारी दुनिया जान गई। सच बोलने के लिए जिगरा चाहिए, और ये शास्त्र नाम शाह मस्तान साईं जी ने ऐसा जिगरा दिया है। सच बोलते थे, बोल रहे हैं और बोलते रहेंगे। हो ही नहीं सकता कोई हमें सच बोलने से रोक। सच तो बोलेंगे ही बोलेंगे, और जो सच है। और आज आपको एक ही पाठ पढ़ाया है कि हमारी संस्कृति बहुत महान है। हम जिनके वंशज हैं, उन्होंने पूरी दुनिया को झुका दिया था इस देश के लिए। तो आज हम सबसे आह्वान कर रहे हैं, आप लोगों से, आम जनता से भी, राजा महाराजाओं से भी, सभीयों से, कि बस इतना सा कर दो, जो मर्जी करो आप अपने अकॉर्डिंग करो, लेकिन काश वो समय फिर आ जाए। कनाडा के लोग कहें भारत में जाके पढ़ना है, भारत में जाके सीखना है। ऑस्ट्रेलिया, यूएसए, सब दुनिया कहे वहां से सीख के आना है, तो मजा आ जाए। नाम चाहे आप अपना ही कर लो, किसी का कर लो, क्या फर्क पड़ता है, क्योंकि सारे उसी के वंशज हैं हम सारे के सारे। नाम तो उसी का होना है, उस ओम का, उस राम का, अल्लाह वाहिगुरु गॉड खुदा रब का, क्योंकि हम उसी की औलाद हैं। सो आज का हमें लगता है लेसन काफी लंबा भी हो लिया आपके अकॉर्डिंग, और मानने के लिए आपको थोड़ी सी चीजें ही बताई हैं। बस समय की कीमत करो, समय की कीमत को पहचान। मालिक की साजनवाजी प्यारी साध संगत जियो, उस ओम हरि अल्लाह वाहिगुरु गॉड खुदा राम की याद में जितने भी लोग बैठे हैं, सुन रहे हैं, आप सबको बहुत बहुत आशीर्वाद, भगवान खुशियां दे। मालिक के नाम में सुख है, आत्मिक शांति है, मालिक के नाम में तंदुरुस्ती है, मालिक के नाम में वो सब नियामतें हैं जो आपने कभी सोची भी नहीं होंगी। वो सब खुशियां हैं जिसकी कल्पना नहीं करी होगी, क्योंकि राम, ओम हरि अल्लाह गॉड खुदा रब सब कुछ देने वाला है, सब कुछ बनाने वाला है। वो दया का सागर, रहमत का दाता है। अंदर बाहर किसी को कोई कमी नहीं छोड़ता। पर आज का दौर बड़ा ही भयानक दौर है। जनसंख्या विस्फोट होता जा रहा है, जनसंख्या बढ़ती जा रही है, और ज्यों ज्यों जनसंख्या बढ़ रही है, कोई कितना भी जोर लगा ले, फिर भी सब कुछ जोर लगाने के बावजूद भी
जनसंख्या के कारण बहुत लोग बेरोजगार भी हो रहे हैं, और वो बेरोजगारी की वजह से पूरी दुनिया में झगड़े, नफरतें, आतंकवाद, मार कुटाई, लड़ाई ये चलती रहती है। तो इसलिए बहुत ज़रूरी है संयम से काम लेना, अपने आप को कंट्रोल करना और जनसंख्या पे भी कंट्रोल करना। एक आदमी सोचता है मेरे कंट्रोल करने से क्या होगा। ऐसे ही नहीं कहा बूंद बूंद से तालाब भर जाता है। आप शुरुआत कीजिए, भगवान ने चाहा तो आपको खुशियां मिलेंगी, तो दूसरे भी आपको देख के जरूर आपको फॉलो करेंगे और जनसंख्या कंट्रोल होगी। वरना ये जनसंख्या का विस्फोट कैसा फूटेगा, कितनी जल्दी फूट जाए, कुछ भरोसा नहीं है। अपने ईगो में, अपने अहंकार में डूब के राम से मुनकर हो जाता है, प्रभु से दूर हो जाता है, तो फिर उसे गम, दुख, दर्द, चिंता, परेशानी उठानी पड़ती है। तो अपने विचारों का शुद्धिकरण करना बेहद जरूरी है। आज हाथ को हाथ खाए जा रहा है। इस कलयुग में झूठ का बोलबाला है। जिधर मर्जी निगाह घुमा के देख लो, झूठ, नफरत, ईर्ष्या, ईगो, खुदी इतनी ज्यादा हाई होती जा रही है, इतनी ज्यादा बढ़ती जा रही है कि जरा सी बात के लिए लोग अपनों को भी नहीं बख्शते। हमने सुना कि एक बच्चे को उसकी माँ और बाप ने नशा देने से, पैसे देने से मना कर दिया। मना क्या कर दिया? दो बातें थी। एक कह रहे हैं कि मना कर दिया, दूसरे कह रहे थे कि बच्चे ने इतना खर्चा करवा दिया कि उनके पास पैसा नहीं था। और उस बच्चे ने, आप देखिए निताब, जो भी उनके घर में कोई लाइसेंस ही होगा, रिवॉल्वर या पता नहीं कैसे हुआ था, सुनने में आया था कि उसने अपनी मां को भी मार दिया और बाप को भी मार दिया। जरा सोच के देखिए, छोटा सा बच्चा 17-19 साल का, ऐसा कुछ। तो ये नशा, ये ईगो कहां जाके रुकेगी? जब सब बर्बाद हो जाएगा तब। जवानी ऐसी ताकत है, ऐसी शक्ति है कि इसमें अगर अच्छे कर्म किए जाएं तो भगवान को भी जल्द पाया जा सकता है। और बुराई करता है जब जवानी में आके इंसान, तो राक्षस भी शर्मा जाता है। बुल्ले शाह वाली बात है, मन दा की समझाना, इधरों पुट के इधर लाना। कि जवानी वही है, अगर अच्छे कर्मों में लग जाए तो भगवान को पाले, और बुरे कर्मों में लग जाए तो शैतान शर्मा जाए। तो हे नौजवानों, अच्छे कर्म करो। आप कोई ना कोई अच्छा कर्म करते रहो, हाथ पे हाथ धर के मत बैठो। बेरोजगारी का मतलब ये नहीं कि आप किसी के गुलाम बन जाओ, किसी के कहने पे किसी को मारो, काटो, बुरा करो। ये 4 दिन की चांदनी होती है जो आपको वो खुशियां देते हैं, नए नए कपड़े, नए नए शूज देते हैं, अच्छी बाइक दे दी, अच्छे होटलों में खाना खिलवा दिया, और बाद में वो आपसे गलत काम करवाते हैं। और आपको लगता नहीं, जो मेरे को इतना कुछ जिसने दिया, गलत काम भी करवाए, वो तो मेरे लिए परमात्मा समान है। आप उनके वफादार बन जाते हैं। दूसरे शब्दों में आप उनके गुलाम बन जाते हैं। हे बच्चों, अपनी बुद्धि से, विवेक से विचार करो। आप आजाद पैदा हुए, गुलाम नहीं। पहली पीढ़ी माना कि देश गुलाम था बहुत पहले, लेकिन अब तो देश में आजादी है। तो आप वैसे भी भगवान की तरफ से तो आजादी पैदा हुए, आप किसी के गुलाम थोड़ा ना है। तो फिर ये गुलामी क्यों करते हो नशे के लिए? और इस गुलामी में पड़ के क्यों करते हो बुरे कर्म? किसी को मारना, या किसी को तड़फाना, या किसी को डराना, धमकाना, चंद नोटों के लिए। कोई भी बेरोजगार ना रहे अगर यह सोच ले कि मैंने कोई ना कोई अच्छा कर्म करना ही करना है, चाहे वो छोटी स्केल से शुरू करे, चाहे बड़े से। छोटा कुछ नहीं होता। आपने देखा होगा हमारे देश में जो धनाड़ों में नंबर रखते हैं, वो भी किसी समय में बड़े गरीब हुआ करते थे।
और आज कहां से कहां पहुंच गए। तो उन्होंने छोटे से छोटा काम करने में भी संकोच नहीं किया। तो उसी तरह आप भी कर्म योगी बनिए, जो हमारे पवित्र वेदों में बोला, ज्ञान योगी बनिए, कर्म करते जाइए। ये सभी धर्मों में है कि कर्म करना और ज्ञानी होना बेहद जरूरी है। तो ज्ञान हासिल करो और कर्म योगी बन के आगे बढ़ते जाओ। शुरुआत चाहे दिहाड़ी मजदूरी से क्यों ना करनी पड़े, चाहे आप कितने भी पढ़े लिखे क्यों ना हो, बेरोजगारी से वो दिहाड़ी मजदूरी हजारों गुना ज्यादा अच्छी है। पर ईगो भी तो कोई चीज होती है। मैंने इतनी डिग्रियां, मेरे पास ये, फिर भी मुझे कुछ नहीं हासिल हो रहा, फिर भी नौकरी नहीं, मेरे साथ वाला ये हो गया, मेरे पीछे वाला, मेरे आगे वाला। उस चक्कर में मत पड़ो। हर कोई अपने कर्मों की और मेहनत की करके आगे बढ़ता है। कईयों के संचित कर्म बहुत अच्छे होते हैं, वो जिस चीज को भी हाथ डालते कहते सोना बन जाता है। और कईयों के संचित कर्म इतने बुरे होते हैं, सोने को हाथ डालें तो राख बन जाता है। पर इसका मतलब ये थोड़ा ही है कि आप हाथ डाला और राख बन गया और छोड़ दिया, जी नहीं। मेहनत करनी ना छोड़ो। हक हलाल, कड़ा परिश्रम, हार्ड वर्क, दशानुकृत करते रहो। कोई भी काम मिल जाए, कोई काम छोटा बड़ा नहीं होता। पता नहीं भगवान ने आपके लिए क्या छुपा के रखा है। छोटा सा काम शुरू किया, क्या पता वो कब बड़ा हो जाए और आप तरक्की कर जाएं। और जब आप शुरुआत ही नहीं की तो कहां से तरक्की करोगे। सारा दिन रजाइयां फाड़ते रहते हो, दिन रात चदरें ओढ़ के सोए रहते हो, या फिर बुरे कामों में चल पड़ते हो, लोगों के गुलाम बन के। मिस यूज किया जाता है आपको, होता है ना यूज एंड थ्रो, कई चीजों पे ऐसी होती हैं। उसी तरह आपको समझा जाता है। आपको लगता नहीं बच्चों कि भाई हमें तो पता नहीं क्या मिल गया, अच्छे कपड़े, अच्छे शूज, बड़े होटलों में खाना, रहना, चलने के लिए गाड़ी और गंद बिल सब कुछ मुहैया करवा देते हैं। क्यों? ये सब करवा के उनको ये होता है कि हमारे पे फेथ करे बच्चा। और बच्चा छोटा होता है, माँ बाप ख्याल नहीं करते, उन पे फेथ करने लगता है और फिर वो समाज के लिए बहुत बड़ा गलत आंसर बन जाता है। या कोई भी शब्द इस्तेमाल किए जा सकते हैं कि वो समाज के लिए कलंक बन जाता है। तो माँ बाप को चाहिए वो निगाह रखें, माँ बाप को चाहिए थोड़ा ख्याल करें कि भाई मेरा बच्चा कहाँ जाता है, कहाँ रहता है। आप स्कूल भेजते हैं, क्या वो स्कूल जाता है, कॉलेज जाता है? माँ बाप का फर्ज है, हमारी संस्कृति कहती है। जब तक वो अपने पैरों पे खड़ा नहीं होता, आप थोड़ा ध्यान रखिए, गलत सोसाइटी में ना फंस जाए, कहीं गलत शिक्षाओं में ना उलझ जाए, गलत संग ना कर ले। अगर ऐसा करेगा तो आपका नाम बर्बाद होगा और देश का नाम भी डुबोएगा। इसलिए बच्चों, गुलामी नहीं, आज़ादी की जिंदगी जियो, राम का नाम जपो, ओम हरि अल्लाह वाहिगुरु गौड़ खुदा रब की भक्ति किया करो। प्यारी साध संगत जियो, मालिक के नाम में सुख है, आत्मिक शांति है, मालिक के नाम में तंदुरुस्ती है, मालिक के नाम में वो सब नियामतें हैं जो आपने कभी सोची भी नहीं होंगी। वो सब खुशियां हैं जिसकी कल्पना नहीं करी होगी। क्योंकि राम, ओम हरि अल्लाह गौड़ खुदा रब सब कुछ देने वाला है, सब कुछ बनाने वाला है। वो दया का सागर, रहमत का दाता है, अंदर बाहर किसी को कोई कमी नहीं छोड़ता। पर आज का दौर बड़ा ही भयानक दौर है। जनसंख्या विस्फोट होता जा रहा है, जनसंख्या बढ़ती जा रही है। और ज्यों ज्यों जनसंख्या बढ़ रही है, कोई कितना भी जोर लगा ले, फिर भी सब कुछ जोर लगाने के बावजूद भी जनसंख्या के कारण बहुत लोग बेरोजगार भी हो रहे हैं। और वो बेरोजगारी की वजह से पूरी दुनिया में झगड़े, नफरतें, आतंकवाद, मार कुटाई, लड़ाई ये चलती रहती है। तो इसलिए बहुत ज़रूरी है संयम से काम लेना, अपने आप को कंट्रोल करना और जनसंख्या पे भी कंट्रोल करना। एक आदमी सोचता है मेरे कंट्रोल करने से क्या होगा,
ऐसे ही नहीं कहा बूंद बूंद से तालाब भर जाता है। आप शुरुआत कीजिए, भगवान ने चाहा तो आपको खुशियां मिलेंगी तो दूसरे भी आपको देख के जरूर आपको फॉलो करेंगे और जनसंख्या कंट्रोल होगी। वरना ये जनसंख्या का विस्फोट कैसा फूटेगा, कितनी जल्दी फूट जाए, कुछ भरोसा नहीं है। अपने ईगो में, अपने अहंकार में डूब के राम से मुनकर हो जाता है, प्रभु से दूर हो जाता है, तो फिर उसे गम, दुख, दर्द, चिंता, परेशानी उठानी पड़ती है। तो अपने विचारों का शुद्धिकरण करना बेहद जरूरी है। आज हाथ को हाथ खाया जा रहा है। इस कलयुग में झूठ का बोलबाला है। जिधर मर्जी निगाह घुमा के देख लो, झूठ, नफरत, ईर्ष्या, ईगो, खुदी इतनी ज्यादा हाई होती जा रही है, इतनी ज्यादा बढ़ती जा रही है कि जरा सी बात के लिए लोग अपनों को भी नहीं बख्शते। हमने सुना कि एक बच्चे को उसकी माँ और बाप ने नशा देने से, पैसे देने से मना कर दिया। मना क्या कर दिया? दो बातें थी। एक कह रहे हैं कि मना कर दिया, दूसरे कह रहे थे कि बच्चे ने इतना खर्चा करवा दिया कि उनके पास पैसा नहीं था। और उस बच्चे ने, आप देखिए निताब, जो भी उनके घर में कोई लाइसेंस ही होगा, रिवॉल्वर या पता नहीं कैसे हुआ था, सुनने में आया था कि उसने अपनी मां को भी मार दिया और बाप को भी मार दिया। जरा सोच के देखिए, छोटा सा बच्चा 17-19 साल का, ऐसा कुछ। तो ये नशा, ये ईगो कहां जाके रुकेगी? जब सब बर्बाद हो जाएगा तब। जवानी ऐसी ताकत है, ऐसी शक्ति है कि इसमें अगर अच्छे कर्म किए जाएं तो भगवान को भी जल्द पाया जा सकता है। और बुराई करता है जब जवानी में आके इंसान, तो राक्षस भी शर्मा जाता है। बुल्ले शाह वाली बात है, मन दा की समझौना, इधरों पुट के इधर लौना। कि जवानी वही है, अगर अच्छे कर्मों में लग जाए तो भगवान को पाले, और बुरे कर्मों में लग जाए तो शैतान शर्मा जाए। तो हे नौजवानों, अच्छे कर्म करो। आप कोई ना कोई अच्छा कर्म करते रहो, हाथ पे हाथ धर के मत बैठो। बेरोजगारी का मतलब ये नहीं कि आप किसी के गुलाम बन जाओ, किसी के कहने पे किसी को मारो, काटो, बुरा करो। ये 4 दिन की चांदनी होती है जो आपको वो खुशियां देते हैं, नए नए कपड़े, नए नए शूज देते हैं, अच्छी बाइक दे दी, अच्छे होटलों में खाना खिलवा दिया, और बाद में वो आपसे गलत काम करवाते हैं। और आपको लगता नहीं, जो मेरे को इतना कुछ जिसने दिया, गलत काम भी करवाए, वो तो मेरे लिए परमात्मा समान है। आप उनके वफादार बन जाते हैं। दूसरे शब्दों में आप उनके गुलाम बन जाते हैं। हे बच्चों, अपनी बुद्धि से, विवेक से विचार करो। आप आजाद पैदा हुए, गुलाम नहीं। पहली पीढ़ियां माना कि देश गुलाम था बहुत पहले, लेकिन अब तो देश में आजादी है। तो आप वैसे भी भगवान की तरफ से तो आजादी पैदा हुए हैं, आप किसी के गुलाम थोड़ा ना है। तो फिर ये गुलामी क्यों करते हो नशे के लिए? और इस गुलामी में पड़ के क्यों करते हो बुरे कर्म? किसी को मारना, या किसी को तड़फाना, या किसी को डराना, धमकाना, चंद नोटों के लिए। कोई भी बेरोजगार ना रहे अगर यह सोच ले कि मैंने कोई ना कोई अच्छा कर्म करना ही करना है, चाहे वो छोटी स्केल से शुरू करे, चाहे बड़े से। छोटा कुछ नहीं होता। आपने देखा होगा हमारे देश में जो धनाड़ों में नंबर रखते हैं, वो भी किसी समय में बड़े गरीब हुआ करते थे, और आज कहां से कहां पहुंच गए। तो उन्होंने छोटे से छोटा काम करने में भी संकोच नहीं किया। तो उसी तरह आप भी कर्म योगी बनिए, जो हमारे पवित्र वेदों में बोला, ज्ञान योगी बनिए। कर्म करते जाइए। ये सभी धर्मों में है कि कर्म करना और ज्ञानी होना बेहद जरूरी है। तो ज्ञान हासिल करो और कर्म योगी बन के आगे बढ़ते जाओ। शुरुआत चाहे दिहाड़ी मजदूरी से क्यों ना करनी पड़े,
चाहे आप कितने भी पढ़े लिखे क्यों ना हो, बेरोजगारी से वो दिहाड़ी मजदूरी हजारों गुना ज्यादा अच्छी है। पर ईगो भी तो कोई चीज होती है। मैंने इतनी डिग्रियां, मेरे पास ये, फिर भी मुझे कुछ नहीं हासिल हो रहा, फिर भी नौकरी नहीं, मेरे साथ वाला ये हो गया, मेरे पीछे वाला, मेरे आगे वाला। उस चक्कर में मत पड़ो। हर कोई अपने कर्मों की और मेहनत की करके आगे बढ़ता है। कईयों के संचित कर्म बहुत अच्छे होते हैं, वो जिस चीज को भी हाथ डालते कहते सोना बन जाता है। और कईयों के संचित कर्म इतने बुरे होते हैं, सोने को हाथ डालें तो राख बन जाता है। पर इसका मतलब ये थोड़ा ही है कि आप हाथ डाला और राख बन गया और छोड़ दिया, जी नहीं। मेहनत करनी ना छोड़ो। हक हलाल, कड़ा परिश्रम, हार्ड वर्क, दशानुवादिकृत करते रहो। कोई भी काम मिल जाए, कोई काम छोटा बड़ा नहीं होता। पता नहीं भगवान ने आपके लिए क्या छुपा के रखा है। छोटा सा काम शुरू किया, क्या पता वो कब बड़ा हो जाए और आप तरक्की कर जाएं। और जब आप शुरुआत ही नहीं की तो कहां से तरक्की करोगे। सारा दिन रजाइयां फाड़ते रहते हो, दिन रात चदरें ओढ़ के सोए रहते हो, या फिर बुरे कामों में चल पड़ते हो, लोगों के गुलाम बन के। मिस यूज किया जाता है आपको, होता है ना यूज एंड थ्रो। कई चीजों पे ऐसी होती हैं, उसी तरह आपको समझा जाता है। आपको लगता है नहीं बच्चों कि भाई हमें तो पता नहीं क्या मिल गया, अच्छे कपड़े, अच्छे शूज, बड़े होटलों में खाना, रहना, चलने के लिए गाड़ी और गंद पिल सब कुछ मुहैया करवा देते हैं। क्यों? ये सब करवा के उनको ये होता है कि हमारे पे फेथ करे बच्चा। और बच्चा छोटा होता है, माँ बाप ख्याल नहीं करते, उन पे फेथ करने लगता है और फिर वो समाज के लिए बहुत बड़ा गलत आंसर बन जाता है। या कोई भी शब्द इस्तेमाल किए जा सकते हैं कि वो समाज के लिए कलंक बन जाता है। तो माँ बाप को चाहिए वो निगाह रखें, माँ बाप को चाहिए थोड़ा ख्याल करें कि भाई मेरा बच्चा कहाँ जाता है, कहाँ रहता है। आप स्कूल भेजते हैं, क्या वो स्कूल जाता है, कॉलेज जाता है? माँ बाप का फर्ज है, हमारी संस्कृति कहती है। जब तक वो अपने पैरों पे खड़ा नहीं होता, आप थोड़ा ध्यान रखिए, गलत सोसाइटी में ना फंस जाए, कहीं गलत शिक्षाओं में ना उलझ जाए, गलत संग ना कर ले। अगर ऐसा करेगा तो आपका नाम बर्बाद होगा और देश का नाम भी डुबोएगा। तो इसलिए बच्चों, गुलामी नहीं, आज़ादी की जिंदगी जियो, राम का नाम जपो, ओम हरि अल्लाह वाहिगुरु गौड़ खुदा रब की भक्ति किया करो। बाकी आज जैसे बच्चे कई लाल कपड़े पहने बैठे हैं, और एक ये दिन रखा था हमने कि बच्चे बनाते हैं तो ट्रू लव डे कि ओम हरि अल्लाह राम गौड़ खुदा रब से सच्चे दिल से प्यार करेंगे, बेगर्ज प्यार करेंगे। ये एक वायदा लेके आप आगे चला करो। तो बच्चे इसको आगे चल रहे हैं। इस दिन भगवान की भक्ति करो। अगर आपको लगता है कि ये दिन मनाना ही मनाना है, वैसे तो हर दिन ही अच्छा होता है, पर आपको लगता है कि ये दिन मनाना है तो ट्रू लव डे कि एक प्योर प्यार होना चाहिए, आत्मिक प्यार और आत्मा और परमात्मा का प्यार। ये है सच्चा प्यार। सच्चे दिल से, भावना से, शुद्धिकरण से आगे बढ़िए। तो यकीन मानो भगवान को पा गए, उससे बड़ा दोस्त, उससे बड़ा मित्र, उससे बड़ा साथी कोई नहीं हो सकता। हालांकि पति पत्नी का रिश्ता, माँ बेटे का रिश्ता बहुत बड़ा मानते हैं, पर पता नहीं कौन पहले चला जाए। कई यहाँ माता बहनें बैठी होंगी जिनके पति चले गए, कई ऐसी भाई बुजुर्ग बैठे होंगे जिनकी पत्नियां चली गई। तो ये तो जीवन साथी तो ना हुए ना। साथ छोड़ के पत्नी कब चले जाएं, या लड़ाई झगड़ा हो गया तो छोड़ जाएं। पर एक ऐसा है जो कभी साथ नहीं छोड़ता, और वो है ओम हरि अल्लाह वाहिगुरु सतगुरु राम। तो उससे प्रेम करो। अगर ये दिन मनाना ही है नौजवानों, उसकी भक्ति, उसकी इबादत करके मनाओ। यकीन मानो दूसरों से रिजल्ट मिले ना मिले, इसकी हम गारंटी देते हैं। आप भक्ति करेंगे, भगवान जी आपको नजारे जरूर देंगे।